श्री भगवान ने सल्लिका दंतवक्र का इन सभी का उद्धार किया और इसके बाद बलराम भैया ने तीर्थ यात्राओं का भ्रमण किया। सब जगह घूमते हुए बलराम भैया पहुंचे नैमिषारण्य में, जहां सूत जी बैठे थे। जैसे जाकर के निकाला, प्रहार किया, सूत जी का खंडन हो गया। सभी संतों ने कहा कि तुमने ये तो बड़ी विचित्रता कर दी, बलराम जी तुम्हें पाप लगेगा। तो अपनी शक्ति के द्वारा उन्हें ठीक किया और पश्चाताप के लिए उन्होंने तप करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान ने अवगत कराया और परीक्षित जी से पूछा कि महाराज अब आप बताइए, आपके मन की और क्या इच्छा है, क्या सुनना चाहते हो। तब श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे मन की केवल एक इच्छा और बाकी है, वो पूर्ण कर दीजिए। बोले क्या? कि आपने सारे प्रसंगों को सुनाते हुए बोला था कि भगवान के एक परम मित्र हुए। बोले हाँ बोला था। तो आप हमें उनके मित्र के बारे में अवगत कराइए। तब श्री सुखदेव भगवान ने ऋषिराज परीक्षित को भगवान के मित्र के बारे में अवगत कराया। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हुए हैं जिनका नाम हम आप सभी बोलते हैं सुदामा। सुखदेव भगवान कहते हैं कृष्ण शासित सखा कश्चितो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः व्रत इंद्रिया अर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। हे महाराज, ये जो महाराज हुए हैं सुदामा, इनका नाम भागवत जी में सुदामा नहीं। अब कुछ लोग हमसे पूछने लगते हैं पंडित जी सुदामा के बाप को नाम बताओ, तो हम उनसे पूछ लेते हैं भागवत में 3 सुदामा भाई, कौन से भाई को बताएं। तुम तो बात करते हो कि सुदामा के बाप को नाम ध्यान ही ना दे, तो हम तो सुदामा के पिछले जन्म की कथा सुनाई देते हैं। सुदामा का पूर्व चरित्र जो था वो सदानंद नाम के ब्राह्मण हुए, काशी नगरी में जिनका निवास था। ठाकुर जी की कृपा वही और उन्हें वहां से सुदामा के परिवार में आना पड़ा। अब सुदामा है क्या, मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं, अब फिर दोबारा भी बता रहा हूं जो भक्त न आए थे। यहाँ न कोई सुदामा है न कोई विवत्सा है, ये जीव और ब्रह्म की गाथा है। जीव ब्रह्म से किस मार्ग के द्वारा प्राप्त करे, किस मार्ग से ब्रह्म को पकड़ पाए, वो केवल रास्ता है। अब किसी रास्ता किसी व्यवस्था को बनाने के लिए महाराज कोई न कोई तो रूपांतर बनना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने लिखा कृष्ण आशित सखा। भगवान के एक सखा थे। वो कैसे थे? वो ब्राह्मणों में जो कि विप्रों में भी श्रेष्ठ श्रोत्रिय थे और ऐसे विप्र इंद्रिया अर्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा। हम आप शांत आत्मा नहीं हो पाते, वो ब्राह्मण प्रशांत आत्मा था। जितने अपनी प्रशांत आत्मा है ऐसे वो ब्राह्मण थे। अब इनका नाम सुदामा इसलिए कर दिया, सु माने सुंदर, दामन माने चोला। जिसका सुंदर चोला है वो कौन है? यहाँ जातिवाद नहीं होता है, यहाँ तो जीव आत्मा की बात है। जीव आत्मा की कोई जाति नहीं है, किसी को संज्ञा देना अलग विषय है, समझने का है। क्या है कि महाराज ये जो है वो कौन है? सुदामा। सु माने सुंदर, दामन माने चोला। जिसकी भी आत्मा ये चोला सुंदर है, उसी के सखा भगवान कृष्ण है, याद रखिएगा। और इन ब्राह्मण देवता के जो सखा हैं वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। महाराज इन पंडित जी की मित्रता भगवान कृष्ण से हुई। कैसे हुई? संदीपन जी के आश्रम में जब पढ़ते थे तो जिस स्थान पर सुदामा रहते थे उसी स्थान पर कृष्ण भगवान रहते थे। दुबले ब्राह्मण थे। श्री कृष्ण भगवान कक्षा के मॉनिटर थे अपनी क्लास। एक बार क्या हुआ कि सुदामा जी जंगल में गए,
लकड़ी समिधा लेने, तो इनके पैर में एक कांटा चुभ गया, उसकी वजह से ये अचेत अवस्था में पड़े थे। संध्या कालीन बेला हो गई और जब सुदामा लौट करके नहीं आए तो गुरुजी ने पूछा कि कृष्ण तुम्हारी टोली का एक शिष्य नहीं है, सुदामा नहीं है। तब भगवान गई दौड़ करके देखा तो अचेत अवस्था में पड़े हुए पैर से रक्त बह रहा है। उसी समय भगवान ने पैर पकड़ा और दांतों से उनके कांटों को खींचा। जैसे ही खींचा, भगवान जैसे ही कांटा खींचते हैं उसी समय उन्होंने अंक भर लिया और अंक भर करके कहा कि प्रभु छोड़ मत देना मित्र। वहीं से सुदामा और कृष्ण की मित्रता प्रारंभ हो गई। भगवान बोले कि हमने पकड़ा ही कहाँ है जो हम छोड़ दें तुम्हें, हमने पकड़ा ही कहाँ है जो हम छोड़ दें तुम्हें। पकड़ा किसने? अरे प्रभु हम नहीं पकड़ा है तो प्रभु हम ऐसे ही पकड़े रहे। कोई भी विस्थिति परिस्थिति आ जाए लेकिन हम आपको छोड़ न पाए। तो सुदामा के सामने एक से एक बड़ी समस्या आई लेकिन उन्होंने गोविंद को नहीं छोड़ा। आज मित्रता हो गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिक्षा अध्ययन करके चले आए, सुदामा भी चले गए। इधर भगवान की तो व्यवस्था हो गई, सुदामा का विवाह हुआ। सुदामा को जो पत्नी मिली उनका नाम है सुशीला। सुशीला का मतलब होता है सुंदरशील, जिनके सुंदर गुण है, जो गुणवान है वो है सुशीला। अब समय बीता, इनके 4 पुत्र हो गए। धीरे धीरे समय चलता रहा। एक दिन मैया सुशीला ने अपने पति से कहा कि स्वामी एक काम करो। बोले क्या? कि मैं ये कहना आपसे चाहती हूँ कि आपके मित्र जो हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। ऐसा करो ना कि आप अपने मित्र से मिलने चले जाओ, आप जाकर के अपने मित्र से मिलिए। अच्छा, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि सुदामा की पत्नी ने कौन से पन में कहा सुदामा से? चौथे पन में। बुढ़ापा आ गया जब। उनके 4 बेटे हैं। अब विचार करिए, हम आपसे ये पूछते हैं कि जब आपका विवाह होकर के आया तो आपकी पत्नी को आपके रिश्तेदारों के बारे में, आपके मित्रों के बारे में 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में तो पता लगा ही होगी कि न लगे? 2 दिन में ही पता लग जाए कौन कैसे हुए। सास तक की तो पूरी खोलपट्टी खोल के बहुए रखे थे हैं? तो बताओ मित्र की पता पति के की न लगी हुई? बुढ़ापे में याद आए पाई उन्हें कि तुम्हारे मित्र हैं, चले जाओ। क्यों? दशरथ जी को भी याद आई तो कब आई? नंद बाबा को याद आई तो कब? इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब यह है कि जब चौथापन आ जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। चौथेपन में भी अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। ये संदेश। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि 4 क्या है? धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, और 5वां क्या है? भगवान कृष्ण रूपी फल। जब आप धर्म से काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अर्थ, और अर्थ के द्वारा मोक्ष, मोक्ष के द्वारा परमात्मा। प्रेम से बोलो जय हो। ये हमारे श्रीमान प्रांशु यादव जी भैया जी व्यासपीठ का सम्मान करते हैं। श्री भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहे और इसी प्रकार से नारायण की शरणागति प्राप्त होती रहे। तो आज सुशीला ने अपने पति सुदामा से प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु कि आप जो है अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलने के लिए जाइए, चले जाइए। अगर पत्नी चाहे तो पति को परमात्मा से मिलवा दे,
और पत्नी चाहे तो पति को शमशान भूमि में सुला दे। तो अच्छा जी बताओ, पहले शमशान भूमि की ओर चलोगे या पहले परमात्मा की ओर? परमात्मा तो फिर वो मिल जाए, शमशान भूमि ना मिलने भाई, है नहीं? बोलो गोविंद भगवान की। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी कथा सुना रहे थे। तो पंडित जी जब कथा सुना रहे, कथा सुनाने के बाद भंडारा हुआ और भंडारे के बाद पंडित जी को जो है जजमान ने परोसा बांध दिया। और जब परोसा जजमान ने बांधा तो यादव जी कल भंडारा होगा, कल भंडारा होगा। क्या बात है, कल भंडारा भी होगा, याद रखियो। और कथा के बाद भंडारो, भंडारे के बाद जब पंडित जी चले तो यादव जी ने जो है बामे लड्डू बांधते विदाई में जब ले जाओ। और पंडित जी लड्डू लेके चले तो काली नदी रास्ता में पड़ी। वहीं बैठ के पंडित जी ने खोले, 5 लड्डू खाए ले, 5 बच्चे 10 बंदे हैं। अब 5 खा करके पंडित जी और 5 बचा करके ये भैया 500 मुद्रा दान करते हैं। यादव जी सरकार प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसे ही वहां आगे बढ़े तो जाकर के क्या देखा कि उन्होंने वो पोटली ले जाकर के अपनी पंडितानी को दे दी और जे कही जे रख लो, हम शाम को बैठ के मिल बांट के खाएंगे। जजमान ने परोसा बांधो है। संध्याकालीन बेला भाई दोनों बैठे आमने सामने। जब खोला गमछा तो उसमें निकले लड्डू 5 लड्डू निकले। पंडित जी बोले 5 लड्डू हैं, 3 खाएंगे हम और 2 खाओगी तुम। तो बोले ठीक है। पंडितानी बोली सुनो, 3 खाए हम और 2 खाओ तुम। अब तो लड़ाई प्रारंभ। ऐसा झगड़ा हुआ कि अंत में निर्णय हुआ जो पहले बोलेगा वो लड्डू खाएगा 2 और जो बाद में बोलेगा वो लड्डू खाएगा 3। बोले महाराज ठीक है, अब तो व्यवस्था बनाई गई। सामने पंडित जी और पंडितानी, बीच में धरे लड्डू। अब तो व्यवस्था ऐसी बनी कि कोई काऊ से न बोले महाराज। धीरे धीरे समय चलता रहा। क्या हुआ, पंडित जी भी लेट गए और पंडितानी भी लेट गई। पड़ोसियों को पता लग गया। जैसे ही गए जाकर के उन्होंने देखा कि पंडित जी को हिलाए, न पंडित जी बोले न पंडितानी जी बोले। तब उन्होंने अंत में ये कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन लड्डून में कछु गड़बड़ हो गई है। कि गड़बड़ हो गई? बोले हाँ। उसी समय उन्होंने पंडित पंडितानी को ले जा करके शमशान में रख लिया। अब जब शमशान में रख लिया तो उसके बाद मिसाइल तैयार हो गई। पंडित जी सुन रहे, पंडितानी सुन रही है। पंडित जी बोले सुन रही हूं, अब पंडितानियों सुन रहे। दोनों जने सैया पे लेटे हैं। तैयार हो गई और सारी व्यवस्था हो गई। अब यजमान लोग लड़ने लगे। कछ तो पंडित जी पक्ष के, कछ पंडितानी पक्ष के। वे कहे पहले पंडितानी को जला दो, वो कहे पहले पंडित जी को जला दो। लेकिन अंतिम निर्णय यही हुआ कि पहले पंडितानी को जलाया जाए। अब तो मिसाइल हाथ में लिए जैसे ही पंडितानी की ओर चले तो पंडित जी ने आंख खोल के देख ली, पंडितानी ने आंख खोल के देख ली। व्यवस्था बढ़ती जा रही है। अब कोई बोलने को तैयार नहीं। जो बोल जाएगा वो लड्डू खाएगा 2 और जो नहीं बोलेगा वो खाएगा 3। अब तो हार भी होगी, लड्डू भी कम मिले। अंत में जैसे ही वो अंत्येष्टि वाला पहुंचा और जाकर के उसने वो अग्नि पंडितानी की ओर बढ़ाई तो पंडित जी ने अपने ऊपर से लकड़ियों को फेंक दिया। उठ करके बैठ गए और बैठ करके बोले भाग्यवान 3 तुम ही खा लेना। समझ में आई ना बात? तो पत्नी चाहे तो पति को परमात्मा से मिलन करा दे और पत्नी चाहे तो पति को शमशान घर न बना दे, पति को शमशान पहुंचा दे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो इसी बीच में ये हमारे गुरु जी की तरफ से आशीर्वाद है और इससे ये आपको याद रखना है कि गुरु हमारे आज दिन तक आपको भुला नहीं पाए।
जितनी भी बहनों को भाइयों को गुरु ने पढ़ाया है उनमें से किसी को आज तक हमारे गुरु ने भुलाया नहीं है। उन सबको अपने पुत्र पुत्रियों की तरह आज भी याद रखा है। हाथ लगाते जाओ इधर थोड़ा सा, ऐसे लो आ जाओ, दूसरी बहन आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ दीदी, थोड़ा ये कार्टून थोड़ा उधर को डालियो मां साहब। जय जय बोली गोविंद भगवान की जय। मां साहब का कहना है जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं एक भी यहां से बिना अनुमति के नहीं जाएंगे, और जितने भी मां साहब के नगर के कथा सुनने आए हैं वो भी बिना मिले हुए मां साहब से नहीं जाएंगे। जो मां साहब के गांव के, हाँ मां साहब के गांव के जितने भी कथा सुनने आए हैं उन सभी बंधुओं से करवत्र निवेदन है बिना मिले न जाए। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो आपके ये समझ में तो आ गया कि पत्नी चाहे तो क्या न कर सके, ठीक है नहीं। अब पत्नी ने आदेश दिया, और जब आदेश दिया तो क्या कहा कि प्रभु आप जो है अपने मित्र के यहां चले जाइएगा, मिलकर के आइए। कौन से पन में? देखो सारी व्यवस्थाएं समझते जाइएगा। चौथे पन में फल स्वरूप परमात्मा की जो तपस्या करी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पांचवा फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करो जो आपने तपस्या करी है। यही मेरी बुद्धि कहती है, यही सुदामा जी की कथा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आइए, अब मैया ने आग्रह किया कि संसार में क्यों भटक रहे हो। क्या निवेदन करती है मैया सुशीला सुदामा जी से, जरा ध्यान दीजिएगा दो लाइन में। तू कर जोर सुशीला बोली भरतार से, दो कर जोर सुशीला बोली भरतार से, दो कर जोर सुशीला बोली भरतार से। मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से, मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से, मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से, मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से। स्वामी अपने घर में नहीं है, एक अन्न का दाना, एक अन्न का दाना। गिरधर गिरधर
गिरधर गिरधर गिरधर गिरधर गिरधर। स्वामी अपने घर में नहीं है एक अन्न का दाना, एक अन्न का दाना। 4 दिन हो गए मिलाना, भर के पेट है खाना, भर के पेट है काला काला। मर जाती तो छुट जाती, मर जाती तो छुट जाती जगे जंजाल से। मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से। जय हो। फूटो तबा कठोती फूटी गुजर होन की नैया, गुजर होन की नैया। गिरधर 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 गिरधर। फूटो तबा कठोती फूटी गुजर होन की नैया, गुजर होन की नैया। मोहन मदन गोपाल श्याम पे जाए पसारो भैया, जाए पसारो भैया भैया। सारे दुखड़े समझाना, सारे दुखड़े समझाना मोहन को प्यार से। मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से। मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से। दो कर जोर सुशीला, दो कर जोर सुशीला बोली भर तार से। मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से। मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से। फिर सुदामा जी कहने लगे, अरे मुझको कृष्ण न पहचानेंगे बचपन की थी यारी, बचपन की थी यारी। गिरधर 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 गिरधर। मुझको कृष्ण न पहचानेंगे बचपन की थी यारी, ओ बचपन की थी यारी। अरे बुरे वक्त में कौन सुनेगा धामिन बात हमारी। वक्त इंसान को हैवान बना देता है, वक्त महबूब की सूरत को भुला देता है, और वक्त किसी से मोहब्बत नहीं करता। वक्त इंसान को खाकों पे सुला देता है। बन जाते हैं रिश्तेदार जब जड़ पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। हाँ मुझको कृष्ण न पहचानेंगे बचपन की थी यारी, बचपन की थी यारी। हाँ बुरे वक्त में कौन सुनेगा धामिन बात हमारी, धामिन बात हमारी हमारे। खाली आऊंगा मैं तो, खाली आऊंगा मैं तो कान्हा के द्वार से। बनने को जल्दी जाओ बचपन के यार से। मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार से। दो कर जोर सुशीला बोली भर तार से। दो कर जोर सुशीला बोली भर तार से। मिलने को जल्दी जाओ बचपन के यार 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 से। बचपन के यार जाओ बचपन के यार से। बचपन के यार जाओ बचपन के यार से। मैया ने प्रेरित किया कि प्रभु चले जाइएगा, अपने मित्र से मिल करके आइएगा। सुदामा जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी।
कहा कि चले जाओ। तो सुदामा जी बोले तुम कहती हो तो हम चले तो जाएं, लेकिन एक शर्म की बात है। बोले क्या? एक बात तुम्हें बताऊं? बोले बताऊं। कि तुमने एक नाम सुना? बोले क्या? बोले विश्वामित्र जी का। बोले हाँ सुना है। तुम नहीं जानती हो, मैंने जांचा है। क्या? कि एक बार विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के दरवाजे पर आए तब मालूम क्या हुआ? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसए विपिन शुभ आश्रम जानी। ऐसे विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी आदि शब्दों से संबोधित किया। और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो राजा के कान में आवाज पड़ी। और जैसे ही राजा के कान में आवाज पड़ी, मुनि आगमन सुना जब राजा तो कैसे गए? मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो विप्र समाजा। मिलन गयो विप्र समाजा। अकेले नहीं गए, मिलन गयो लय विप्र समाजा। स्वस्ति वाचन पुष्प आदि बरसाते हुए लाए और ला करके निज आसन पर बैठा, सीधा राजगद्दी पर बिठा दिया। और बिठाने के बाद पूछा कई कारण आगमन तुम्हारा, क्यों आए हो? बोले महाराज हमें तुम्हारे दोनों पुत्र चाहिए। जैसे ही बोला जानती हो वही दशरथ जी है। जैसे ही सुना मुनि महामुनि ज्ञानी, अब कुछ नहीं रहे। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, अब तो विप्र हो गए। कितनी संज्ञाएं खत्म हो गई, सम्मान खत्म हो जाता है। चौथे पन पायो सुत चारी। हे महाराज हमें मांगने की अनुमति मत दीजिएगा, मना करते हैं। जानती हो देवी कि ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए, असंतुष्ट नहीं, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्टा दुजानष्टा संतुष्टा महीव्रता। अगर असंतोषी ब्राह्मण है उसका पतन हो जाएगा, असंतुष्ट राजा है तो उसका भी पतन हो जाएगा। सलज्जा गड़का नष्टा। अगर कोई लज्जावान गड़का है तो उसका भी पतन हो जाएगा। और निर्लज्ज कुलंगन। अगर कोई कुलवती है और उसे लज्जा नहीं है तो प्यारे उसका भी पतन हो जाएगा। इसलिए देवी मैं जाना नहीं चाहता, मैं तो सुकृतई जयति जंतु। हे देवी मैं तो संतोषी हूं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और मांगने की बात करती हो, आप गई आदर गयो, नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गए जब कुछ मांग लिया। ये तीनों तभी खत्म हो जाते हैं। मैं नहीं जा सकता, बहुत समझाया। अंत में तैयार हुए, बोले चल जा तो जाऊंगा, लेकिन इनके पास जब जाएं तो कुछ न कुछ होना चाहिए। गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बलराज। जब इनके यहाँ जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ, देवताओं के यहाँ, मित्र के यहाँ और राजा के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हमारे आचार्य जी श्रीमान वेदपाल जी
जो आज इस दास को आशीर्वाद देकर के कृतार्थ कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा निरंतर वर्षती रहे। जय हो। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जिस दिन से हम आए हैं ना, उस दिन से जो बिल्कुल समझ लो, हाँ, कड़ी से कड़ी जोड़ के, लेकिन जब बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं, स्थिति हो गई थी कि नेत्र झपकते तो मामला बिगड़। तैसो सिस्टम होएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आए महाराज गुरु के यहाँ, वैद्य के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ, मित्र के यहाँ, देवताओं के यहाँ, किसी देवालय में शिवालय में जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पुष्प तुलसी दल आदि लेकर के जाएं। और राजा के पास जब जाएं तब भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। निवेदन क्या, और इनको बिना भेंट के जो मिलते हैं उनका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो मैं जाऊं तो जाऊं कैसे देवी, मेरे तो ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तब मैया सुशीला ने पड़ोस से अक्षत ला करके और उन्हें एक वस्त्र में बांध करके पोटली बना करके दी। और लेकर के अक्षत जब श्री सुदामा जी घर से बाहर चले, हाथ में डंडा है, पोटली बगल में दबी हुई, पांव में बीमारियां हैं, धीरे धीरे आगे बढ़े तो श्री सुदामा जी के मन के विचार बदले कभी। और हमारा आपका भी मन भटक जाता है जब हम जाते हैं कथा में बैठे, तो कभी तो मन लगने लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी इंद्रदेव के समोसे खाने लगेगा। हमने बड़ो प्रचार करो इंद्रदेव को जदुकान को, लेकिन वे कथा में एक दिन ना आया। हाँ हाँ, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, पिथनपुर और जे नर रही और जे हाँ हाँ सलयपुर जे क्षेत्र में जितने जे गांव में हमने कथा सुनाई, सब जगह प्रचार करो। लेकिन आए एक दिन ना, ठाकुर जी देख लेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं ऋषिराज परीक्षण कि सुदामा जी का मन जो है कभी किधर कभी किधर। अब तो सुदामा जी के नेत्र सजल है और विचार मन में आने लगे, ख्याल आने लगे, सोचने लगे। क्या सोचते हैं कि हे गोविंद, मैं तेरे दरवाजे पर आऊं तो आऊं कैसे, मैं किस प्रकार से आकर के तेरी शरण प्राप्त करूं। गोविंद, तूने जो मुझे ये सुंदर चोला दिया, जो सुंदर ये चादर दी, इसको मैंने इतना मैला कुचैला कर लिया है कि इसकी दुर्गंध तेरे पर सहन नहीं होगी। गोविंद, आज सुदामा जी मन ही मन में केवल एक ही विचार कर रहे हैं। आज श्री सुदामा जी के मन में केवल एक ही विचार है कि ये जो सुंदर हमें चोला मिला, ये चादर मिली, इसको मैंने इतना मैला कुचैला गंदा कर लिया। बिलखते हुए सुदामा जी मन ही मन से निवेदन करते हैं। क्या? तो लाइन में आप सभी ध्यान दीजिएगा। क्या सुंदर भाव प्रकट किया है सुदामा जी के मन के भाव को पढ़िएगा। हम आप भी अपने जीवन में कहें कि हे गोविंद, जब मैं आऊं तो आपसे नेत्र मिला करके बात कर पाऊं। हमने आपने भी अपनी चादर को इतना गंदा मैला कर लिया है कि हम भी आंख मिलाने के योग्य नहीं है। क्या कहते हैं श्री सुदामा जी, ध्यान दीजिएगा। कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे
चादर ओढ़ के कैसे जग में भेजा देकर निर्मल काया तूने मुझको जग में भेजा देकर निर्मल काया आकर के संसार में इसको दाग लगाया आकर के सार मैंने इसको दाग लगाया ओ जन्म जन्म की मैली चादर जन्म जन्म मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे ओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे निर्मल बाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया निर्मल बाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया हे हरि हरि के आया हे हरि हरि के आया अब क्या हार चढ़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं ओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे अंत में इन पैरों से चल कर तेरे कारी कभी ना आया इन पैरों से चल कर तेरे द्वार कभी ना आया नैन मूंद
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के। मन ही मन में श्री सुदामा जी महाराज विचार करते हुए जाते हैं कि प्रभु आपने मुझे इतनी सुंदर चादर दी, इसको भी मैंने मैला कर लिया, न कभी तुम्हारा ध्यान ढंग से कर पाया, न कभी अर्चन न बंधन न स्मरणम न पाद सेवनम गोविंद। आज सोचते हुए धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं तो मार्ग में उन्हें एक नदी पड़ी, और जब नदी पड़ी तो गोविंद कहते हैं अगर कोई मेरी ओर एक कदम चलता है तो मैं 100 कदम बढ़ता हूं। तो आज सुदामा जी चल करके आए तो गोविंद ने भी द्वारिका को छोड़ दिया और नाभिक बन करके उस नदी में आ गए। किनारे पर लगाई नाव, बिठाया सुदामा जी को, और जैसे ही बीचों बीच धार में नाव पहुंची तो वहीं जाकर के भगवान ने कहा कि पंडित जी महाराज अब हमारा किराया दे दो, नाव की उतराई दे दो। पंडित जी ने कहा प्रभु हमारे पास नाविक उतराई कहाँ है भैया, अगर यही बात थी तो पहले बोल देते, हमारे पास कहाँ रखी है। भगवान बोले है तुम देना नहीं चाहते, भगवान बोले है तुम देना नहीं चाहते, बोले जो है उसे लेगा, बोले हाँ मैं इसीलिए आया हूं। उसी समय सुदामा जी ने कह दिया कि नाभिक मेरे पास तो गरीबी है, इसे स्वीकार करोगे। भगवान ने कहा तेरी किस बात की, उठाओ जल, तुम भी पंडित और हम भी लेने वाले, देर किस बात की। जाके गरीबी कोई संकल्प परमात्मा ने कर लो होए, अब जब कर्म से ही विहीन हो जाओ तो ठाकुर जी रखवा लेना है। विचार करिएगा, जाकी गरीबी का संकल्प परमात्मा ने कर लिया हो, उसके जीवन में तो प्यारे सुख ही सुख है, वो तो प्रभु की शरण में ही पड़ा रहेगा। आज भगवान ने कृपा कर दी और बाहर जैसे ही नदी से हुए और नीचे उतरे, जा करके एक तरवरु की छाव में लेट गए। भगवान ने योग माया को इशारा दिया कि सीधे जाकर के तुम द्वारिका। तो जैसे द्वारिका में सो गए, प्रातः काल बेला भई, सबने जोर से जयकारा लगाया, घंटा बजा। तो जब जयकारा लगा तो आवाज वो सुदामा के कानों तक पहुंची। तो हम आप लोग भी लगाए, राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। जयकारो तो ऐसे लगो कि जय ने पता लग रही है कि नव दुर्गा चल रही है, कि आप प्रतिदिन भंडारा मिल रहा है। बोलो गोविंद भगवान की। सब लोग खिचड़ी खाए क्या है, कहा बात, सबको प्रसाद की व्यवस्था है। जोरदारी से एक बार जयकारा लगाइएगा, राजाधिराज युगल किशोर द्वारिकाधीश महाराज की। अब पता कछू कछू लगी। जैसे जी आवाज पहुंची तो सुदामा जी की आंख खुल गई, और आंख खुली तो बोले द्वारिका कहाँ। द्वारिका में जो जाता है वो एक बार ये जरूर पूछता है द्वार कहाँ। तो बोले द्वार कहाँ है, बोले द्वारका में, द्वारका में, चिंता ही मत करो। क्या है, बोले द्वारिका 6, बोले 6 द्वारिका है, बोले हाँ। अच्छा, तो आज जैसे ही सुदामा जी महाराज पहुंचे, आगे जाकर के उन्होंने देखा कि भगवान के दरवाजे की जो व्यवस्था है तो सोने की चौखट, चांदी के गेट लगे हुए हैं। देख करके मन बदल गया। वहां द्वारपाल खड़े हुए हैं और सुदामा जी ने निवेदन किया। लेकिन अब ये तो व्यवस्थाएं चल गई हैं, लेकिन 2 वंश ऐसे कहलाए हैं, एक चंद्र वंश और एक सूर्य वंश, मतलब राम जी का वंश और कृष्ण जी का वंश। इनके यहाँ कभी संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए दरवाजे बंद नहीं रहते थे, न इन्हें कभी मृत्यु दंड दिया जाता था।
ये दो व्यवस्थाएं इनकी प्रधानता रही है। ये आनंद में भी बताया है और अनन्य शास्त्रों में दिया है। देखिएगा तो अब तो व्यवस्थाएं हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज श्री सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के दर पर पहुंचे। जैसे ही आवाज कान में पड़ी, गोविंद ने सिंहासन त्याग दिया, भाग खड़े हुए, मिले, गले मिलकर के दोनों मित्र बड़े गदगद हो गए। सिंहासन पर बिठाया और बिठा करके श्री सुदामा जी महाराज, भगवान ने रुक्मिणी मैया की ओर इशारा किया, ब्राह्मण देवताएं चरण पखारिए। जैसे ही जल लेने के लिए दौड़ी तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। और नाना प्रकार से भगवान हाथ घुमा घुमा करके उनकी सेवा कर रहे थे। इतने में रुक्मिणी मैया के मुख से निकल गया कि प्रभु ये आपके कौन हैं। तब श्री मैया रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताऊं रुक्मिणी ये कौन है, जिन्हें देख करके मेरे नेत्र सजल होते हैं, आंसू निकल पड़ते हैं। भगवान बताने लगे मैया रुक्मिणी को क्या कि देखी दशा जो विप्र की, तो रह गए खड़े। देखी दशा जो विप्र की, तो रह गए खड़े। देखी दशा जो विप्र की, तो रह गए खड़े। और भगवान श्री कृष्ण के आंसू निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण के आंसू निकल पड़े। पूछा जो रुक्मिणी ने, महाराज कौन है। पूछा जो रुक्मिणी ने, महाराज कौन है। तो कहने लगे है कृष्ण जी, कहने लगे है कृष्ण जी, भाई मेरे बड़े। कहने लगे है कृष्ण जी, भाई मेरे बड़े। कहने लगे है कृष्ण जी, भाई मेरे बड़े। और क्या हुआ, दांतों से निकाले थे श्री कृष्ण ने अपने। दांतों से निकाले थे श्री कृष्ण ने अपने। अरे काटे जो सुदामा जी के, काटे जो सुदामा जी के पैरों में थे गए। काटे जो सुदामा जी के पैरों में थे गए। भगवान श्री कृष्ण के आंसू निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण के आंसू निकल पड़े।
भगवान ने बताया कि बहन, ये मेरे बड़े भाई हैं। भगवान कहते हैं रुक्मिण, ये हमारे बड़े भैया हैं। सारी स्थिति परिचय दे डाला। उसके उपरांत बराबर में बैठे हुए भगवान से सुदामा जी की वार्ता हुई। भैया एक बात बताओ। बोले क्या? कि आप कुछ लेकर के आए हैं या नहीं लाए हैं? तो भगवान बोले, सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास क्या रखा है, मैं क्या लेकर के आऊंगा? तो कांख जो है उठी हुई दिखाई दी, पोटली को खींच लिया। खोल करके जैसे ही पोटली को आज श्री श्याम बिहारी ने उन अक्षतों को पढ़ा। उस दिन सुदामा ने उन चनों को पढ़ा था और उन चनों का जवाब आज श्री भगवान कृष्ण ने चावल पढ़ करके दिया है। जो शापित चना सुदामा जी ने ग्रहण किए थे, आज वही चावलों का बदला, चावलों से भगवान ने बदला दिया। और श्री भगवान ने उस पोटली को खोल करके हाथ पर रखा और देखा तो क्या संदेश मिल रहा है। कही सुदामा ने, प्रभु हे महाराज, भगवान ने जैसे ही उस हाल को देखा तो बेहाल हो गए। कई सुशीला ने, प्रभु गए सुदामा रो, और श्याम हमारी कुटी में नित्य प्रति एकादशी होए। हे गोपाल, मेरे घर में प्रतिदिन एकादशी होती है। भगवान ने अक्षतों को पलटा और कहा कि चिंता मत करो। अरे भाभी, होनी थी वो हो गई, अब ऐसी ना हो। और भाभी तेरे घर में नहीं, भाभी तेरे महल में नित्य प्रति द्वादशी होए। आशीर्वाद दिया भगवान ने और उन अक्षतों को भगवान ने प्रथमों मुष्ट को दंड एक मुट्ठी भर करके जैसे मुख में डाला। मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और इधर श्री सुदामा जी समझ गए तो भगवान से कहने लगे, मित्र ये कच्चे चावल खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, कच्चे मत खाइएगा। भगवान ने तो अक्षत पहले ही दे दिया, क्षय कर दिया। अब इनका कभी जीवन में क्षय होने वाला नहीं है, अक्षय ही होगा। आशीर्वाद दे दिया। नाना प्रकार से दोनों मित्रों में वार्ता हुई। भगवान से बोले कि कन्हैया तेरी शादी है गई का? बोले हाँ हाँ मेरी शादी हो गई। बोले शादी हो गई? बोले हाँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी सबसे परिचय करा रहा हूं। भगवान ने सभी हमारी माताओं को बुलाया और बुला करके कहा कि हमारे बड़े भैया आए हैं, आप भी मिलिए। जो आवे प्रणाम करे, तिलक लगावे, लड्डू खवावे। सुदामा महाराज आशीर्वाद देवे, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, जो आवे उसे। अब भैया मैया सत्यभामा, मित्र बिंदा, रुक्मिणी आदि सभी आई, सबको आशीर्वाद दिया। अब मैया आई 16,108। जब 16,108 मैया आई हमारी, तो उस समय सुदामा जी ने मुंह खोल लिया, हाथ ऐसा कर लिया। अब मुख से निकला है भब 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 भब। कृष्ण भगवान से पूछा कि तुम्हारे मित्र हमारे भैया जी आशीर्वाद का दे रहे हैं? बोले अब का आशीर्वाद देंगे, वे तो एक ही बात कह रहे हैं, या भव सिंधु सागर में कोई ना पड़े, सब गोविंद तेरी शरण में ही पड़े रहे, यही आशीर्वाद दे रहे हैं। और महाराज अंत में भगवान से कहा कन्हैया जी ने कि सत्य बतलाओ ये सब कौन आ रही हैं देवियां? तब उन्होंने बताया कि इस प्रकार से मैंने 16,108 विवाह किए हैं। तब श्री सुदामा जी ने कहा
कि गोविंद अब मेरी बात सुनो। कान पकड़ा और कान में बोल दिया कि तू ही आशीर्वाद ले ले, सबको ही प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान को श्री सुदामा जी ने कृतार्थ किया और श्री भगवान की कृपा हुई। ऐसे कृपालु दयालु गोविंद है कि भक्तों के आगे हाथ जोड़ करके भी झुक जाते हैं। ऐसे करुणामयी गोविंद जिनकी प्रभुता का वर्णन शेष महेश दिनेश आदि गा न सकते, मेरी तो क्षमता क्या है प्यारी। ऐसे गोविंद ने सुदामा को कृतार्थ किया। सुदामा जी वहां से चले तो भगवान ने वस्त्र आदि ले लिए और उन्हें खरी भेज दिया। सुदामा जी सारी व्यवस्थाओं को समझ ही गए थे। जैसे ही आए आकर के देखा सुंदर महल बना खड़ा है। छम छम करती हुई मैया सुशीला उतर करके आई। मैया सुशीला ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु अपना ही है सब। बोले अपना यहाँ नहीं, अपना वहाँ है। सुदामा जी ने उसमें कदम नहीं रखा। मैया सुशीला को साथ में ले जा करके तपस्या में अपना समय बिताया। अंत में गोविंद की शरण को प्राप्त करते हुए आवागमन के चक्र से प्रभु के यहाँ स्थान प्राप्त किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।